नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी के साथ आपके अपने YouTube चैनल पर। देखिए, आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान से, युवाओं के प्रेरणा स्रोत और आदर्श, एक जाना पहचाना नाम, आदर्श किशोर जी जानी। देखिए, किसी परिचय के मोहताज नहीं है डॉक्टर आदर्श किशोर जी जानी। फिर भी मैं बता दूं, वर्तमान समय में पीजी कॉलेज बाड़मेर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं डॉक्टर साहब। इसके अलावा एनसीसी में इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए अधिकारी के रूप में चयन किया गया और लेफ्टिनेंट की उपाधि से उनको नवाजा गया है। इसके साथ ही इनकी एक संस्था उजास, जो पर्यावरण सरोकार और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। तो ऐसे ही महान जो शख्सियत है जिन्होंने राजस्थान के गौरव को बढ़ाया है पूरे देश में, सबसे पहले जो है सर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। और नमस्कार किरण जी, ये अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सर, आपने बहुत ही छोटी सी उम्र में, सिर्फ 22 वर्ष की उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हुए। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी यहाँ तक की जो जर्नी थी, किस तरीके से आप यहाँ पहुंचे, क्योंकि आप एक छोटे से गांव से थे जहां पर सुविधाओं की बहुत कमी थी। तो मेरा जन्म जालोर जिले में जी एक खामराई गांव है, लालजी की डोंगरी में, वहां पर हुआ था और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं पर हुई। और बहुत दूर दराज का जिला है और दूर दराज का ये गांव है। और उस समय जो मूलभूत सुविधाएं होती थी उन सबसे वंचित स्थान था। लेकिन हमारे यहाँ पर एक चीज थी कि एक महानुभाव थे, दौलाराम जी, जी जो कि एक अलग जगह हुए थे गांव के बच्चों को नवोदय में भेजने के लिए। तो मुझे प्रारंभिक में ही पता चला कि एक नवोदय विद्यालय जैसी संस्थान होती है जहाँ की तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने शुरुआत में उसकी तैयारी की और मैं 5वीं के बाद नवोदय में चला गया। जी जसवंतपुरा नवोदय विद्यालय है जालोर में, वहां पे अध्ययन किया। और उसके बाद में मैंने आधा टाइम नवोदय में बिताया। उसके बाद में मैं बाड़मेर आ गया और बाड़मेर में मैंने आगे की शिक्षा पूर्ण की, ग्रेजुएशन यहीं से की। फिर मेरे कजन थे जो जयपुर पढ़ने जा रहे थे, उनके साथ मुझे भी भेज दिया। जी और जो राजस्थान विश्वविद्यालय, वहां प्रवेश हो गया। वहां से मैंने हिंदी विषय में एमए किया। इसके साथ साथ मैंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म भी किया। छोटा मोटा जर्नलिज्म में काम भी करते थे उस दौरान ड्यूरिंग द एमए। जी मेरा उससे पहले ही एमए कंप्लीट होने से पहले नेट जीआरएफ हो गया। और उस समय आरपीएससी की वैकेंसी निकली और आरपीएससी की वैकेंसी में मेरा चयन हो गया। मैं 22 इयर्स का था, तो जिस कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन किया उसी कॉलेज में मुझे वापस पोस्टिंग भी मिल गई और ये सफर रहा। मतलब छोटी सी उम्र में जहां एक युवा सोचता है कि 22 वर्ष की उम्र में अब उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है, उस समय आप इतना बड़ा गोल अचीव कर चुके थे और उसके बाद भी आप रुके नहीं। एनएसएस आपने ज्वाइन किया, उसके बाद इतनी मतलब इतना बड़ा अचीव प्राप्त करने के बाद भी आप एनसीसी की तरफ आपका रुझान कैसे, किस तरीके से आप उधर आए? मैं जब शुरुआत में था तो जैसे कॉलेज ज्वाइन किया तो मुझे जैसा आप कह रहे हो वैसे एनएसएस ही मिला था मुझे शुरू में। क्योंकि मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का पहले स्वयं सेवक रहा, 11th-12th में भी, ग्रेजुएशन में भी रहा और यूनिवर्सिटी में भी रहा। कुल मिला के मैं 7 वर्ष इसका स्वयं सेवक रहा था। तो जैसे ही कॉलेज में आया तो प्रिंसिपल मैम ने मुझे उसका कार्यभार दिया, प्रोग्राम ऑफिसर बनाया। हमारे यहाँ पे उस समय जो जिस कॉलेज में मैं कार्यरत था वो को एड था, लेकिन गर्ल्स कॉलेज अलग से बना हुआ है, तो जी नाम मात्र की गर्ल्स इसमें प्रवेश लेती थी और इस तरीके की गतिविधियों में तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमने गर्ल्स को जोड़ा एनएसएस में। और उस समय 2011-10 की बात है, हमारी गर्ल्स वाईपी में यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत चाइना में गई और आरडी में भी रिप्रेजेंट किया जया ने। तो उस समय मैं एनएसएस में काम देख रहा था। उस समय हमारी वैकेंसी खाली हो गई एनसीसी की,
और एनसीसी में फॉर्म अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हो गया। फिर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जी जो है हमारी एनसीसी की, उसके जी द्वारा पीओपी हुई और उसमें मुझे लेफ्टिनेंट जो रैंक है वो प्रदान की जाती है। उसके बाद मैं प्रमोशन से कैप्टन पे हूँ अभी। एनसीसी का मुझे था कि जिंदगी में कुछ यूनिक काम करना है। संगठन कोई भी हो, युवाओं के साथ यदि आप काम करना चाहते हैं तो जी प्रत्येक मंच है वो बहुत बेहतर है। तो एनएसएस में काम कर लिया था, तो मुझे लगा कि एनसीसी में भी कर लेते हैं। जब मैं एनएसएस से एनसीसी में जा रहा था तो मेरे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप गलत जगह जा रहे हो, आप यहाँ अच्छे थे। मैंने कहा देखते हैं, उसमें ट्राई करते हैं तो मूल्यांकन कर पाएंगे अपनी स्थितियों का। तो जी मैंने उसमें किया 2 बार। जो गणतंत्र दिवस परेड नई दिल्ली में होती है उसमें राजस्थान को रिप्रेजेंट किया हमने। 3-4 बार हम नेशनल इंटीग्रेशन कैंप है उसको जीत के आए राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हुए। और आज बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो राष्ट्रीयता की भावना के साथ साथ अपने व्यक्तित्व और करियर दोनों में आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, एनसीसी में आपको लेफ्टिनेंट की उपाधि से नवाजा जा चुका है। फिर भी आप यही नहीं रुके। जब कुछ अचीव कर लेते हैं, कुछ प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें लगता है ठीक है अब आगे की लाइफ। लेकिन आप यही नहीं रुके। आपकी एक संस्था उजास, वो किस तरीके से कार्य कर रही है, किस क्षेत्र में कार्य कर रही है, क्योंकि आज जो युवा आपको देख रहा है उसे जरूर यहाँ से एक मोटिवेशन मिलेगा कि जो जिंदगी है उसमें ये नहीं हमने कुछ अचीव कर लिया, एक गोल प्राप्त कर लिया तो वहां रुक जाना है। किस तरीके से हमें आगे बढ़ते चले जाना है, किस तरीके से हमें दूसरे लोगों की मदद करते हुए चले जाना है, जानना चाहेंगे सर आपसे। सर आवाज आ रही है? वो हमेशा हम तो गांव में जी रहते, हेल्प करते थे, साथ रखते थे। पिताजी जब जॉब में थे तो उनके साथ गांव के बच्चे रखते थे। तो ऐसे बच्चे जो होनहार थे, आगे पढ़ना चाहते थे जी लेकिन स्थितियां उनको आगे नहीं बढ़ा, मैं आया तो पिताजी रहे नहीं। और मुझे भी लगा कि उनके जो सपने हैं, अधूरे सपने हैं, उनको कुछ और मैं आगे बढ़ा पाऊं। तो उसके तहत हमने एक संस्थान शुरू की उजास नाम से। जी और मूल रूप से हम ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का, गाइड करने का काम कर पा रहे हैं जो कि वास्तव में योग्य है, होनहार है, आगे बढ़ना चाहते हैं। जी तो इसके तहत हमने शुरुआती क्षणों में जो निराश्रित है, जिनके फादर एक्सपायर हो गए हैं बच्चों के, जी उनकी जो फीस होती है उसको देने की कोशिश है की। फिर क्या हुआ कि सरकार ने फीस तो सारी माफ कर दी। तो फिर हमने कुछ पुस्तकें या इस तरीके से हेल्प की। जी फिर लगा कि हमें और कुछ काम करना चाहिए। तो हमने निःशुल्क रूप से कक्षाएं शुरू कर दी, आर्मी भर्ती की तैयारियां शुरू करवाई, उनकी जो रिटर्न की तैयारी है वो करवाई, स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाया। तो हमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। और वास्तव में जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते थे या उनके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, उनको बहुत फायदा हुआ। तो हमें लगा और अच्छा काम करना चाहिए, तो उस क्षेत्र में हमने काम किए। फिर ऐसे ही निःशुल्क हमने बड़े जो कंपटीशन है एसआई या आरएस, उनकी तैयारियां करवाई। कभी कोई शुल्क नहीं लिया और जो पढ़ाने आते थे उनको कभी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ी। सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों को पता चला तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है वो भी छुट्टियों में आए और 10-10 दिन रुके और पढ़ाया। तब हमें लगा कि वास्तव में कुछ जो समाज उपयोगी काम है वो करने चाहिए। धीरे धीरे हमारा जो कारवां है, साथी है, वो बढ़ते गए और आगे चलते गए। आज करीब हमारे यहाँ से अध्ययन किए हुए 500 के करीब लोग हैं जो सरकारी सेवाओं में। हमें लगा कि और कुछ करना चाहिए। तो हमने सांस्कृतिक धरोहर पे काम किया, जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है उसको इस संस्था के बच्चों के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। फिर हम रोवरिंग के क्षेत्र में आए। मैं देख रहा था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकल रूप से बहुत अच्छे होते हैं, वो जी एनसीसी में आ जाते हैं। लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर बच्चा जो फिजिकल रूप से ठीक हो वही आगे जा पाएगा। कुछ बिल्कुल ऐसे भी बच्चे हैं जो और भी काम करना चाहते हैं, तो उनको क्या किया जाए। तो उनके लिए हमने रेंजर का सेक्शन उजास के तहत खोला। और उजास के तहत हमने बहुत सारे बड़े बड़े कैंप्स में बच्चों को भेजा। आज बहुत खुशी है कि अभी 100 के करीब हमारे बच्चों को राज्यपाल अवार्ड मिलेगा। तो इस तरीके से हमने शुरुआत की। फिर मुझे लगा कि इसमें भी कुछ नया किया जा सकता है। तो हमने एक एयर रोवर करके हमारे कॉलेज के थ्रू शुरू किया, जो कि राजस्थान में शुरू होने वाला पहला क्रू है।
स्काउट के क्षेत्र में एयर की शुरुआत यहाँ से हुई। तो इस तरीके से हमारा उजास में काम चल रहा है। आज भी हमने कुछ दिन पहले करियर काउंसलिंग का एक 7 डेज का वर्कशॉप है वो कंप्लीट किया। गांव के बच्चे आते हैं, उनको ये पता है कि मुझे शिक्षक भर्ती में जाना है या पुलिस में जाना है या फौज में जाना है। इसके अलावा उसे ये भी पता होना चाहिए कि जितनी तैयारी आप कर रहे हो उस तैयारी में बहुत सारी वैकेंसीज में आप जा सकते हो। दूसरा, आप सरकारी जॉब में जाओ ना जाओ, प्राइवेट सेक्टर बहुत सारे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छा इंसान कैसा बना जाए ये कोशिशें हैं, तो उसमें काम चल रहा है। जी, बहुत खूब सर, बहुत ही सराहनीय। राजस्थान के गौरव को आपने बढ़ाया। इसके साथ ही कोरोना काल में भी कोरोना को लेकर आपने एक जागरूकता अभियान चलाया था सर, उसके बारे में। बात हुई थी कोरोना की, तो आपने देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति को घर में नहीं आने दिया जाता था, और बैंकों पे जो एटीएम वगैरह थे, बैंक्स थे, वहां पर स्थितियां खराब थी। तो उस समय हमने एनसीसी के बच्चों के माध्यम से जो बैंक की लाइन्स है वो ठीक करवाई, और जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उस लॉकडाउन में कैसे बाहर के लोगों का प्रवेश रोकना था उसमें मदद की। धीरे धीरे स्थितियां बदली तो कोरोना की स्थितियां भी बदली। फिर सेकंड दौर में जब वैक्सीनेशन की बात आई, तो ज्यादातर लोग ये थे कि कोई दूसरा लगाए, फिर उसका देखते हैं कि कैसे रिएक्शन आते हैं, उसके बाद लगाएंगे। तो उसमें हमने पहल की, लोगों को जागरूक किया कि आप उसके लिए नाटक तैयार किए। जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, जो ऐसे लोग हैं जहाँ पे रोजगार तो है लेकिन शिक्षा बिल्कुल नहीं है, वहां गए हम लोग और उनको वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक किया। इससे पहले भी चाहे वो सरकारी योजना थी चाहे वो गैर सरकारी योजना थी, राशन जो वितरण का था उसमें हम लोगों ने काम किया, हमारे बच्चों ने काम किया, खुद मास्क बनाए बच्चों ने। और अपने अपने क्षेत्र में हम लोगों ने ये नहीं किया कि भाई टिक कीजिए बहुत सारे और फिर हम लोग वितरण करेंगे, ऐसा नहीं था। हम लोगों ने ये कहा कि आप अपने घर पे बनाओ, गांव में रहो, और अपने गांव के लोगों को थोड़ा सीरियसली ये बांटो, तो वो 1-2 दिन बाद तो लगाएंगे ही लगाएंगे। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि मास्क वितरण में तेजी आई, लोगों ने लगाना शुरू किया। तो ये सब कोरोना काल में काम किए गए। कुल मिलाकर कह सकते हैं आप ऑलराउंडर हो। इसके अलावा भी सर मैंने देखा है आपके नृत्य भी यूट्यूब पर धूम मचाते हैं। इसके अलावा आप खो खो के प्लेयर भी रहे हो। तो किस तरीके से आप इतनी सारी चीजों को एक साथ लेकर के चलते हो? आज के जमाने में जब किसी से भी पूछते हैं तो 2 मिनट भी अगर मांग लिया जाता है तो वो ये कहते हैं नहीं, व्यस्तता बहुत है, बहुत बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं। आप इतनी सारी चीजें एक साथ लेकर सर कैसे चलते हैं? जिंदगी भी तो एक ही मिली है ना, और इस एक जिंदगी को बहुत खूबसूरती से जीना चाहिए मुझे लगता है। तो इसके तहत जो भी अपनी मुझे अच्छा लगता है वो, और जो अच्छा लगता है वो उम्र के साथ बदलता जाता है। मुझे लगता है कि जब मैं कॉलेज के दिनों में था तब हमने जो स्पोर्ट्स है उसमें रिप्रेजेंट किया था, और अच्छा लगता था खो खो खेलना। इसलिए हमने जो महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी थी उसको रिप्रेजेंट किया था उस समय। आज उस समय जो हम नहीं कर पाए, आज लगता है कि खेल के माध्यम से करना चाहिए। तो मैं एथलेटिक्स और शूटिंग बॉल इन दोनों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ काम कर रहा हूँ। अभी हमारी शूटिंग बॉल की स्टेट टीम जा रही है, एथलेटिक्स में बहुत सारे हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसे ही जैसे आपने जिक्र कल्चर का किया, तो मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने यूथ फेस्टिवल में काम किया था, भाग भी लिया था, उसमें 3rd पोजीशन रही थी। उसके बाद में इंटरनेशनल जो फेस्टिवल होता है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, उसमें मैं मोनो एक्टिंग में 1st पोजीशन होल्डर था। और उस समय जो मंत्री जी थे सुनील दत्त, उन्होंने अवार्ड दिया था, तो वो यादगार लम्हे थे। आज जब मैं उस स्थिति में हूँ तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए यादगार लम्हे तैयार करने चाहिए। तो इसलिए जो भी शौक है, घर परिवार के कुछ काम होते हैं तो उसमें जैसे आपने डांस का कहा, तो ये तो ठीक है, मन बहलाने के लिए और कुछ चीजें होनी चाहिए तो कर लेते हैं।
सर एक वो जो लाइन चलती है ना कि जो स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे आपने जयपुर से पीजी किया, गोल्ड मेडलिस्ट आप रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक छवि होती है कि वो स्टूडेंट बहुत अंतर्मुखी होगा, उसको नाचने गाने से, दूसरी एक्टिविटीज से कोई मतलब नहीं होता। तो ये वाली चीज है, इसने आपको जुठला दिया है कि किस तरीके से एक इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो इतनी छोटी सी उम्र में ऐसे अचीवमेंट प्राप्त करता है, और ये सब चीजें लेके नृत्य तक सब कुछ एकदम बहुत बढ़िया। इसीलिए शायद आप सर युवाओं के आदर्श हो, प्रेरणा स्रोत हो, वो आपके बारे में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आपके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। तो सर आपका जो आज का यूथ है, और वो यूथ उसे पता नहीं उसे किस ओर जाना है, उसको ये एक्टिविटीज, कल्चर एक्टिविटीज और गेम्स, इनसे उन्होंने एक दूरी बना ली है। एक मोबाइल उनके हाथ में आ गया है जहां वो सिमट करके रह गया है। तो ऐसा जो आज का यूथ है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? किस तरीके से उनको इन चीजों से बाहर आना चाहिए और कल्चर एक्टिविटीज और जो अपनी गेम्स वगैरह की तरफ जुड़ना चाहिए? शायद मैं ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ जो यूथ आता है यूथ मेरे जैसे ही है, और वो हर चीज में कैसे, तो जो मेरा यूथ है जो हर चीज में बेस्ट है, वो कल्चर में भी बेस्ट है, स्पोर्ट्स में भी बेस्ट है, और स्टडी में भी बेस्ट है, और व्यवहार में भी बेस्ट है। शायद जो बेस्ट नहीं है वो मेरे तक पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए मुझे ये दिक्कत नहीं आती है। इस साल का जैसे आप देखो कि कोई भी बदलाव, जैसे आपने मोबाइल का कहा, या बदलाव शुरुआत की जा सकती है, और हर चीज में शुरुआत होती है तो बदलाव आता है। यही समस्या हमारे यहाँ भी थी कि स्टूडेंट पढ़ते बहुत कम है, और पढ़ते हैं तो कंपटीशन के हिसाब से या कोर्स के हिसाब से पढ़ते हैं, अपने दिमाग की विकास के लिए नहीं पढ़ते हैं। तो इस वर्ष से हमने एक नया प्लान किया, पहले सोचा फिर उसको लागू किया कि हमारे जो भी स्टूडेंट, चाहे वो एनसीसी में है, चाहे वो रोवरिंग में है, चाहे वो उजास में है, चाहे वो मेरे से व्यक्तिगत मिलने आ रहे हैं, उसके पास एक बुक होनी अनिवार्य है, और वो किताब आपकी कोर्स की और कंपटीशन की हो, उससे अलग होनी चाहिए। ऐसी हो जो किसी की जीवनी हो, आत्मकथा हो, उपन्यास हो, या लाइफ चेंजिंग किताब हो, वो जरूरी होनी चाहिए। उसके बिना बातचीत नहीं होगी, उसके बिना किसी भी इवेंट में एंट्री नहीं होगी। तो आप यकीन मानिए, मैं रियलिटी कह रहा हूँ कि करीब 250 से 300 विद्यार्थी ऐसे हमारे जो हरदम एक किताब साथ में रखते हैं। आपका काम है बाद में, लेकिन आपके पास में किताब कौन सी है? तो वो सत्य के प्रयोग है, अग्नि की उड़ान है, गोदान है, खूब सारी किताबें हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेगा तो उसमें बदलाव आएगा कि मैंने तो पढ़ ली, लेकिन मेरी किताब मैं मेरे मित्र को देता हूँ और मित्र वाली मैं पढ़ता हूँ, तो जो होता जाएगा। तो ये समझ है, ये विकसित होनी चाहिए, और धीरे धीरे बदलाव जरूर आता है। जी सर, नया साल अभी शुरू होने जा रहा है, तो आगे के लिए, भविष्य के लिए आपने अभी और बहुत सारी योजनाएं सोच रखी होगी, आपके माइंड में कहीं ना कहीं सेट होगी कि अभी किस तरीके से आगे आप अपनी जो ये उजास संस्था है स्टूडेंट के लिए, जैसे एनसीसी वगैरह में, किस तरीके की आपने योजनाएं सोच रखी है? योजनाएं वैसे कहीं नहीं जाती है तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो सोच रखी है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हमारा एनसीसी है, तो एनसीसी में हमने यहाँ शुरुआत की, तो यहाँ पे गार्डन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, बहुत सारी चीजें डेवलप की है। और यहाँ के कि इस साल हम उसके लिए बहुत अच्छा एक ड्रिल ग्राउंड तैयार करें, और उनको जो ऑफिसर लाइन में, हमारे यहाँ के बच्चे सोल्जर लाइन में बहुत जा रहे हैं, लेकिन ऑफिसर लाइन का नहीं सोच रहे हैं। तो मेरा वहां पर ये विजन है कि ऑफिसर के लिए मैं बच्चों को पर्सनली तैयार करूं। जहां मेरी रोवरिंग मतलब स्काउटिंग की बात है, तो वहां पे मेरा ये कोशिश है कि अभी हम शुरुआत में ही है,
तो उसके प्रति लोगों के मन में क्रेज लाऊं, लोग उसके प्रति अट्रैक्ट हो और उनका एक हम रेगिस्तान रे रूख करके एक नई चीज डेवलप करना चाहते हैं। तो वो चाहता हूँ कि वो सपना भी हकीकत में बदल जाए। उजास में हम लोगों ने काफी कुछ टुकड़ों टुकड़ों में काम किया। उसी काम सीखे बहुत हैं, सीखते सीखते आगे काम करना चाहते हैं और इसके साथ साथ चाहते हैं कि बच्चों की जो साहित्य वाली दुनिया है वो भी आगे बढ़े। तो सपने तो कुछ सारे हैं और जो निरंतर पीछे से काम चले आ रहे हैं वो काम भी जारी रखना चाहते हैं। शूटिंग बॉल है हमारी, शूटिंग बॉल में हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो नेशनल है वहां तक बच्चे पहुंचे। एथलेटिक्स में हमारे बच्चे आगे बढ़ने चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए। तो ये सारी हमारी कोशिशें हैं, देखते हैं कितना सफल हो पाते हैं। सर आज जो आप हमारे बीच में आए, निसंदेह है आज की ये जो चर्चा है वो आज के युवाओं के लिए जो सुन रहे हैं सभी के लिए बहुत ही जो है उनके लिए भविष्य के लिए कारगर होगी, उपयोगी होगी। जो भी आपके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसा यूथ है जो आपके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। तो आज आपने हमें टाइम दिया और तो उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं। थैंक यू सर। धन्यवाद तो आपका, लेकिन यूथ मेरे पगों पे चले ऐसा नहीं है। मैं यूथ से सीखता हूँ। बच्चे किस मानसिकता के आते हैं, हम लोग उनके अनुसार सीखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हर चीज से सीखते रहे। और आपका जो चैनल है मैंने भी देखे, आप बहुत मेहनत कर रहे हो और निसंदेह आपके जो वीडियोस हैं वो लोगों को मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं। साथ ही साथ आप जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो यदि किसी का जीवन भी उससे प्रभावित होता है या किसी के जीवन में कोई परिवर्तन आता है सकारात्मक, तो निसंदेह आपका काम बहुत सराहनीय होगा। मैं सब लोगों से बात कर पाया आपके माध्यम से, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि इसी सकारात्मक दृष्टिकोण से लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।